7 of 15 prime ministers of India have had some kind of association or connection with this town. It was earlier known as Allahabad, but then soon after Yogi Adityanath came to power, in 2018, Allahabad was renamed as Prayagraj. In many ways, this has been the nerve center of politics in India and has often set the course of politics nationally as well. With me, a group of students of Allahabad University. Remember, 20 lakh 18 to 19 age group voters are there this time around in Uttar Pradesh. They form a very important electorate, and that is the reason why just about every political party is going all out to woo this crucial constituency. You have heard from the BJP manifesto to the Samajwadi Party manifesto, all of them are promising jobs, saying that the youth, hoping in fact, that the youth of UP will be standing with them. So let's get a sense of what is going to decide their vote this time around. किस इशू पे वोट होगा? आपने तो टोपी भी लगाए रखी है, तो क्लियरली सपा छात्र संघ के हैं। जी 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 देखिए, इस बार जो चुनाव होगा, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर यह मुद्दा अहम है। और जैसा कि लगभग 5 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, कहीं न कहीं नौजवानों के अधिकार को छलने का कार्य की है। और समाजवादी पार्टी सरकार आएगी तो नौजवानों को रोजगार से लेकर शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर उनके मिशन को लेकर ध्यान में दिया जाएगा। चलिए, आप इसका जवाब दीजिए। इनका कहना है कि इस बार चुनाव में मुद्दा है बेरोजगारी। मैम, पहले तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं आपकी ही लाइन से स्टार्ट करना चाहूंगा, जो आपने बोला कि इलाहाबाद हैज बीन रीनेम्ड टू प्रयागराज। नो, इट हैज गेन्ड इट्स ओरिजिनल आइडेंटिटी। यहाँ पे प्रयागराज, इलाहाबाद को पहले से ही प्रयागराज कहा जाता था। ये प्राचीन भारत से ही शिक्षा का केंद्र रहा है। यहाँ पे हर्षवर्धन ने 6 महामोक्ष परिषद करवाई हैं। ये हमेशा से शिक्षा का केंद्र रहा है। और यहाँ पे कुछ टाइम पे, और उसके बाद जैसा कि हम सब जानते हैं, 16वीं शताब्दी में अकबर ने आके इसको इलाहाबाद, फिर बाद में जाके इलाहाबाद नाम रख दिया। वो वहीं से उसका जो कहते हैं ना डाउनफॉल चालू हुआ। और डाउनफॉल चालू होते 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 जो इलाहाबाद, जो प्रयागराज एक शिक्षा का केंद्र माना जाता था, बाद में उसको राजनीति का केंद्र बना दिया गया। और राजनीति भी कैसी, एकदम निम्न वर्ग की, जिसको कहा जाता है कि आज भी हमारे ग्रामीण इलाके में जब हम छोटे छोटे गांवों से आते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमको ये बोल के भेजते हैं कि आईएएस बनना, आईपीएस बनना, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि नेता बनना। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि सबके मानसिकता में ये भरा हुआ है कि अगर आपको नेता बनना है, अगर आपको नेता बन के नाम कमाना है, तो आपको पहले जेल जाना पड़ेगा। और जेल जाना पड़ेगा, क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे जितने भी नामी गिरामी नेता हैं, सबका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और ये भाजपा की सरकार में नहीं हुआ है, ये पिछली सरकारों में हुआ है, जो सूबे की पिछली सरकारें थी। इनका जवाब इसलिए मैं दूंगा क्योंकि इन्होंने कहा कि आज इलाहाबाद आज भी शैक्षिक राजधानी है, आज भी सांस्कृतिक राजधानी है इलाहाबाद। और जो कहते हैं कि इलाहाबाद में राजनीति के कारण इलाहाबाद का स्तर गंदा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, उनको जानकारी नहीं है। इलाहाबाद ने 4 प्रधानमंत्री दिए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो कैसे आप कह सकते हो? सुनिए प्रधानमंत्री दिए हैं, 1 राष्ट्रपति सुनिए, दिए हैं, 2 उपराष्ट्रपति दिए हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है वो किस मुद्दे पर हो रहा है? मुद्दे से भटक रहे हैं। आपने सवाल किया था कि इन्होंने कहा कि बेरोजगारी पर क्या होगा। आपका जो मामला, आपने जो कहा था कि नाम चेंज हो गया है, तो उस पर ये भाषण देने लग गए। पहली बात तो समझ में आ गया कि ये लोग नाम बदलने वाले लोग हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इलाहाबाद सदियों से शैक्षणिक और धार्मिक और राजनीतिक राजधानी थी, है और रहेगी। और उसके बाद मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से इन्होंने रोजगार के मसले को, रोजगार की जो बुनियादी मसला है, उसको जिस प्रकार से आपको इन्होंने गुमराह किया, आपके व्यूअर्स को गुमराह किया, मेरा सवाल ये है, चलिए हम जानना चाहते हैं, आप युवा हैं, युवा का कुछ मुद्दा होगा, यूथ फैक्टर जो हम लोग बार बार बोलते हैं हर चुनाव में, यूथ किसके तरफ है, वो डायरेक्शन दिखाता है पॉलिटिक्स को। तो यूथ इस बार किसके साथ है और क्यों? इन वन लाइन, यूथ जाएगी बीजेपी के साथ। जय भाजपा, क्योंकि जय भाजपा। एक बात ये भी है कि जहाँ भारतीय ये जो प्रयागराज है वो शैक्षिक राजधानी है। योगी आदित्यनाथ ने एक स्पीच में ये भी बोला था कि हम यूपी को, जो देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली भी एक तरह से शैक्षिक राजधानी है। आईएसपीसीएस वहाँ खेती होती है, प्रयागराज में एक समय में खेती होती थी। उन्होंने ये बोला कि हम प्रयागराज को
यूपी का दिल्ली, मिनी दिल्ली बनाएंगे। और उन्होंने अभ्युदय जैसी योजनाएं प्रयागराज को दी, एक नहीं 2-2 ब्रांचें चलती हैं यहाँ पे। और कौन सी सरकार ने दिया था ये बताइए जरा? ISPC की खेती होती है। इलाहाबाद युवाओं की धरती है और यहाँ पर विश्वविद्यालय को बर्बाद करने का पूरा दारोमदार जाता है योगी सरकार पर, शिक्षा को बर्बाद करने का दारोमदार जाता है योगी सरकार पर, रोजगार को बर्बाद करने का दारोमदार जाता है योगी सरकार पर। 28 परीक्षाएं होती हैं, 24 पेपर लीक, घोटाला, भ्रष्टाचार का शिकार हो जाती हैं। युवाओं को अपनी बात कहने के लिए जब सड़कों पे आना पड़ता है तो उनको लाठियां खानी पड़ती हैं, घरों में घुस करके, ताले तोड़ करके, डकैत बन करके, यही डकैत बन करके इनकी पुलिस, भाजपा सरकार में इनकी पुलिस डकैत बन करके, मैम we are student, ma'am, we are student and we are saying attack and there is no, I am a student of University of Allahabad. I am pursuing PhD. I am a PhD scholar. PhD scholars को हॉस्टल से अलॉट नहीं हो रहे हैं, फेलोशिप एम्बर्स नहीं की जा रही है, उनको रहने के लिए व्यवस्था नहीं की जा रही है। और आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलरों से क्लर्क के काम लिए जा रहे हैं, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पोस्ट खाली पड़ी हैं, वैकेंट हैं। प्रोफेसर्स को क्लर्क बनाया जा रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय संस्थानों में। ये जो सवाल है, ये जो सवाल है कि वैकेंसीज नहीं फिल हो रही है। मैम ये कहना चाहूंगा, अभी भैया ने बोला कि बीजेपी ने रोजगार खत्म कर दिया है, इन्हीं से इनकी मिलिटेरिटी पता चलती है कि ये डायरेक्ट चाहते बीजेपी हट जाए। हम अपनी बात को रखने के लिए तब तक ट्विटर कैंपेन का सहारा लेंगे, तब तक ट्विटर ट्रेंड करते रहेंगे जब तक हम सत्ता परिवर्तन को मात्र एक सॉल्यूशन मानेंगे। इन्होंने बोला बीजेपी ट्रेंड से क्या सत्ता परिवर्तन होता है? नहीं ऐसे ना बोला, भैया ने बोला कि भाजपा गलत है। ये अच्छा बताइए, क्या योगी जी ने कॉल किया था कि हाँ हॉस्टल में घुस कर मारो उनको? प्रयागराज का कप्तान सुनिए, ये बच्चे ये बालक जो है भ्रमित है, ये भ्रमित है पूरी तरह से, ये इनको कुछ पता नहीं है। सुनिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही नहीं, मैं बता रहा हूँ प्रयागराज में तकरीबन 15 लाख युवा ऐसे हैं जो यहाँ तैयारियां करते हैं, और पूरे पूर्वांचल से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ मध्य प्रदेश तक के बच्चे आते हैं। मैं खुद मध्य प्रदेश से आता हूँ, और परंतु आपको बता दूं, क्योंकि ये सवाल यूपी के युवा का है, तो हम यूपी के युवा से बात कर रहे हैं। युवाओं से हम ये बोलना चाहते हैं कि एक मिनट माइक, मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा, थैंक यू। इन्होंने पहली बात बोली कि छात्र लाठियां खा रहे हैं, छात्र को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। उन छात्रों को नौकरियां मिल रही हैं जो अपने कमरे पर बैठकर उस भट्टी में तप रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो नौकरियां हासिल कर रहे हैं। वो नौकरियां हासिल नहीं कर रही हैं जो रेलवे की पटरियां उखाड़ रहे हैं। वो अगर इन्होंने रोजगार दिया है तो ये हमको वैकेंसीज का नाम गिना है, उन वैकेंसीज का नाम गिना जो वैकेंसीज पूरी तरह से निष्पक्षता से जो क्लियर हुई हो। सुनिए, नीति आयोग की रिपोर्ट उठा करके देखिए, आजादी के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वर्तमान में है, और NCRB का रिपोर्ट उठा करके देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्राइम रेट यहाँ पर है। इन्होंने बहुत अच्छा नाम लिया, नीति आयोग की बात करी। नीति आयोग की बात करने पर अभी जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है उसमें ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीबी अनुपात है, लेकिन उसमें ये भी है कि सबसे ज्यादा गरीब डिस्ट्रिक्ट पूरे देश का कौन सा है? श्रावस्ती। और आपको बता दूं कि श्रावस्ती को 2016 में अखिलेश यादव जी ने गोद लिया था। बताइए, ये बताइए आत्महत्या पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अजय सिंह बिष्ट जो हैं वो अपने नाम के बदलाव का फ्रस्ट्रेशन यहाँ प्रयागराज और बाकी जितना नामकरण वो कर रहे हैं वो न उतारें, और महिला सुरक्षा को देख लें। नहीं, महिला सुरक्षा महिला बात करेंगे, आप ठीक है, महिला बात करें, हम भी बात करेंगे। हमारी बहन होती है, हमारी माताएं होती हैं, हमारे साथ पढ़ने वाले हमारी साथ के स्टूडेंट्स हैं, हम उनकी भी बात करेंगे। क्यों नहीं बात करेंगे हम? फिर आप बेरोजगारी आज 45 सालों में सबसे ज्यादा है, हम क्यों नहीं बात करेंगे उस पर? फिर उसके बाद आप इसको प्रयागराज की राजधानी हो गया इलाहाबाद, फिर स्टूडेंट यूथ की आत्महत्याओं की राजधानी हो चुका है इलाहाबाद। 10-10 साल नौजवान युवा यूथ अपने जीवन के प्राइम एज को, प्राइम टाइम को 8x10 के कमरे में खपाता है, दाल चावल पे खपाता है, और परिणाम क्या निकलता है? नौकरियों की धांधली, भ्रष्टाचार, पेपर लीक। चाहते हैं आंकड़ों में मत जाओ, रोजगार कहाँ है ये बतलाओ। इसके लिए मैं इसका बहुत ही विस्तृत आंसर दूंगा, लेकिन मैं आप PhD स्कॉलर हमारे सीनियर हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप इंटरप्ट ना करें। पहली बात इन्होंने जो बोली कि नाम का फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है, मैम
हमारे भारत में, प्राचीन भारत में दो सबसे बड़े विश्वविद्यालय शिक्षा के केंद्र कौन थे? तक्षशिला और नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने ऐसा जलाया था कि वहां से 6 महीने तक किताबों का धुआं उठा था कि नहीं उठा था? हम लोग अगर उसके नाम पर जिलों के नाम रख रहे हैं तो उसको बदलना क्या गलत है? अगर मुगल सराय का नाम हटाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रखा जा रहा है तो क्या गलत है? अगर इलाहाबाद का नाम बदलकर, एक बात और, नाम बदलने से बात कर रहे हैं ना, नाम बदलने से पेट में युवा को रोजगार, मैं बता रहा हूँ, रोजगार में कमी आई है, ये मैं मान रहा हूँ, लेकिन क्यों कमी आई है? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी हुई है, डिजिटल इंडिया के थ्रू ट्रांसपेरेंसी हुई है। अब रोजगार ऐसे नहीं मिलता कि हम आपको 70,000 में आपको नहीं आई, हम आपको नौकरी दे रहे हैं, आप हमको 50 लाख रुपया दे दीजिए, ऐसे रोजगार नहीं मिलता है। मैडम सुनिए, यहाँ पेपर प्रिंटिंग प्रेस में नहीं, बियर बार में यहाँ पे पर्चे हो रहे हैं। कैसा बियर बार में? मेरे छोटे भाई ये कहना चाह रहे हैं, इन्होंने कहा कि बच्चे, मेरे छोटे भाई ये कह रहे हैं कि अभी जो कमरे पे तब के पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको रोजगार मिल रहा है, वो उनको सर्विस मिल रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 2014 में जब वैकेंसी 2014 तक यूपीएससी की 1300-1400 के आसपास में आती थी, आज 700 हो गई वैकेंसी। आपका पैमाना क्या है? 1000 जब 700 नंबर लाने वाले लड़के आईएएस बनते थे, आज 700 नंबर 800 नंबर लाने के बाद भी आप रैंकिंग में कहीं नहीं है। क्या हो गया है? उसका पैमाना क्या बदल गया है? वो मेहनत कम करते थे। I have exactly 30 seconds now. I'm going to give you 20 seconds and then I'll ask you to sing the song that you sang just few minutes ago. यस मैम, क्वेश्चन सुना नहीं। आरोप ये है कि भाजपा सरकार में नौकरी नहीं है। नौकरी, देखिए ऐसा मैम नहीं है कि नौकरी नहीं है। जो लड़का पढ़ेगा वो नौकरी पाएगा, जाहिर सी बात है। नौकरी भी मिल रही है, मेरी बात लगा, नौकरी ठेला लगा। ऐसी सरकार कौन सी है? अगर आप नौकरी नहीं ले पा रहे हैं तो आपको वो योजनाएं दी जा रही है। स्टार्टअप इंडिया, Exactly 10 seconds पूरा हाँ सुनिए, शुरू करें। दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मान। On that note, I would like to thank all of you for this conversation and sharing your thoughts on the issues that will decide your vote. And now let's listen in to what students in Lucknow are saying. Because as we have been saying, the youth factor certainly has always been the X factor in all the elections. Thank you, ma'am. Thank you so much. Aram Girls Degree College in Indiranagar, at the heart of Lucknow, is buzzing with activity. B.Ed students are back on campus as classes are on in full swing. Reema Yadav and her classmates all have jobs on their mind. What are the issues that will decide your vote in this election? Well, I believe as we are youth, we only want employment and we don't want to focus on particular religion or controversies like that. I am a B.Ed student, so मुझे नौकरी चाहिए क्योंकि मुझे स्टेबल होना है. I have to look out my family too. तो उसके लिए मैं चाहती हूँ ऐसी सरकार आए जो हमें वैकेंसीज दे, जो हमें अपॉर्चुनिटीज दे कि हम फाइट कर सकें. बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि because of COVID times शायद job opportunities नहीं निकली, शायद vacancies नहीं निकली. From 2 years, you know, but before that also this problem was there. So अभी तो COVID तो अभी 2 साल से है, मतलब 1.5 साल से है, but उसके पहले भी बहुत ज्यादा हमारे इस फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज रही हैं. Yes. किस तरह की कंट्रोवर्सीज? मैम लाइक जो भी वैकेंसीज निकलती है, अभी रिसेंट की बात करें 69,000 जो वैकेंसी निकली थी उसको लेकर मैम बहुत की कट ऑफ क्या आएगा, पहले कट ऑफ कुछ और था, फिर कट ऑफ कुछ और हुआ, जिसको
को लेके कई जो स्टूडेंट्स थे वो कोर्ट में भी गए, तो उनका प्रोसीजर बहुत लंबा चला। फिर कुछ बच्चों को मैम इनरोल किया गया कि नहीं हम आपको कुछ बच्चों को और इनरोल करेंगे। इसमें क्या होता है मैम, कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, है ना, उनका मेंटल बहुत डाउन हो जाता है, उनको मेंटल स्ट्रेस होता है, डिमोरलाइज हो जाते हैं। ओके, यस, कि मैम अभी जो जैसे रेलवे की वैकेंसीज आई थी, तो मैम उन्होंने कहा था 20 लाख बच्चों को मैं वो पास करेंगे, बट उन्होंने 20% रिजल्ट की बजाय 11% ही रिलीज किया। रेलवे मिनिस्टर आके कह देता है कि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट पहले नहीं थी। उन्होंने कहा इस बार बच्चों ने फॉर्म भी बहुत ज्यादा भरे थे, 1.5 करोड़ बच्चों ने भरे थे। अरे साहब आप ये तो देखिए कि 1.5 करोड़ बच्चा आपकी सरकार में बेरोजगार है, पिछली सरकार में 1.5 करोड़ बच्चा बेरोजगार नहीं था। आज का यूथ चाहता है कि उसे गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले। मैम जैसे कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया है और गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज आज से 5 साल पहले मैम यूपीएससी वैकेंसीज निकालता था अबाउट 1000। नाउ दीज वैकेंसीज आर रिड्यूस टू अप्रॉक्स 700 समथिंग। सो मैम पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज डिक्रीज हो रही, कंपटीशन इतना बढ़ रहा है, एजुकेटेड यूथ है, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है। मैम हमारा इंडिया का सेक्युलरिज्म ही प्लूरलिज्म पे बेस्ड है, तो हम क्यों किसी एक आइडियोलॉजी को फॉलो करें। जो गवर्नमेंट हम यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रही है, हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। We don't want our political parties to come on the caste or religion. We want what are you giving us as education, what are you giving us as safety. We don't want that what mandir and masjid we are going to follow. In the 2017 polls, the BJP managed to make safety and security of women a big talking point across the state. 5 years later, is that also an issue that will decide the choice of women in the state? Safety security for women in UP was an important discussion and talking point in 2017 election. Exactly. Are you all of you feeling safe in UP now from what it was previously? Yeah, actually we are safe. In Lucknow we are safe. In Lucknow we are safe. मैम बाकी अदर स्टैटिस्टिक का तो हम नहीं बता सकते, बट हम चीजें अभी भी हैं, हो रही हैं, बट अभी देखा जाए मेरे हिसाब से तो चीजें थोड़ी बेहतर हुई हैं। I believe that crime rates has decreased in UP. On the Hazratganj Road, Ada Design Chicken Studio is seeing brisk business. 51-year-old Vinod Punjabi, a third-generation businessman, says the chicken industry is still recovering from the COVID shock. How much did COVID impact your business? So कोविड में तो हर चीज पैरालाइज हो गई थी। एक ब्राइटर साइड है, एक डार्कर साइड है। ब्राइटर साइड ये है कि हर जगह घर में रिस्ट्रिक्ट हो गया, तो आर्टिशियंस घर में ही थे, तो उनके पास और कुछ करने को नहीं था, तो प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया, क्योंकि सारा टाइम इनिशियली ये स्टेपल एम्प्लॉयमेंट हुआ करती थी जो अब प्राइमरी हो गई है। डार्कर साइड ये था कि लॉजिस्टिक स्टैंड स्टिल हो गया, तो सामान जा ही नहीं सकता कहीं। तीसरा ये कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्ट हो गया, तो कोई आ ही नहीं रहा है। Has it become better now? यस, ग्रेजुअली इट हैज बीन रिकवरी हो गई है। रिकवरी पाथ पे है, रिकवरी हो नहीं गई है, रिकवरी पाथ पे है। बट जैसे कहा जाता है ना कि नीड इज द बेस ऑफ इन्वेंशन, कि जहां जरूरत होती है तो रास्ते निकालते हैं। तो जब ये कोविड भी आया तो जैसे वर्क फ्रॉम होम एक रास्ता निकला, इसी तरह से इसका डिजिटलाइजेशन क्राफ्ट का होना शुरू हुआ, बहुत तेजी से आया कि लोग नहीं आ रहे हैं तो हम लोगों तक पहुंचे, तो उसकी काफी मेटियोरिक राइज हुआ और डिजिटलाइज ये क्राफ्ट हुआ और लोगों को। So COVID was responsible for digitalization of chicken. So I will not say it was responsible for, but it acted as a catalyst because there was a need. Hence, this rapid increase in the digitalization happened because of COVID. The store's general manager, Haider Ali Khan, feels that this election is about change. And for him, inflation and rising prices are the top issues. The escalation of survival over here, of escalation of prices of costs, and that is troubling the general worker over here because the wages have not gone up so much, mainly because of the impact of COVID, the after effect of the COVID. Lucknow, the capital city of Uttar Pradesh, polls in the 4th phase on the 23rd of February. In the 2017 polls, the BJP had won 8 of the 9 seats here. But in the 2012 elections, SP won 6 seats. Which way will Lucknow vote this time? We will know the answer on the 10th of March. We are in Prayagraj and right in front of Minister Siddharth Nath Singh's office here, he's contesting from Prayagraj West.
Yeah. Sir, this is the second time you are in the fray. The last time you won with a significant margin of nearly 24,000 votes. That's true. How is the fight looking this time around? I think it's comfortable, and we should be with a lot of comfort. We should be going in, but at the same time, all the workers and me, myself, I and my family, we all are working hard so that the margin increases this time. So the idea is this time the margin should at least double or triple on 10th of March. One thing that we hear repeatedly in these elections is unemployment and jobs. This is a sector for which you are accountable as far as the state is concerned. Why is it that the UP government did not really create jobs for its youth? I don't know who's saying that. If it's a government records, then certainly it doesn't speak. If it's the opposition, well, that's their job. But at the end of the day, there are jobs which we are giving. The question is not jobs, it's the creation of self-employment also. And my ministry, the job, it's not creating jobs, but it's creating self-employment. And we have given loan worth 3 lakh crores, and they don't speak lie, because they're all through the banking channel. And at the same time, the number of units that we have created, that's about 9 million. And in 9 million, it's about 2.6 crore people who have been self-employed. Mr. Singh, I've been speaking to students and youth in the state for the last few days, and there is this general sense that on this particular front, you have let down the youth of the state. I don't think so. What they are asking is, or saying is, it's a government job. There is a mindset in UP where they all talk about government jobs. Government can't give more than 5 lakh, 6 lakh jobs, but in a population of 25 crores. So you need to create avenues for self-employment, and that's exactly what we have been doing. When we went into elections in 2017, the unemployment of UP was 17.8% by CMIE, and you can also check it, and today it's about 5%. What about the charge of you all being anti-backward, that the BJP is not really for the non-Yadav OBCs, the Dalits? ये उनकी पिछड़ों की सरकार नहीं है, ये धन्ना सेठों की सरकार है. ये तो उनका कहना है ना, जिनको छोड़ के जाना है, कुछ तो बोलना है मीडिया में. If you put the camera in front of them, उनको कुछ तो बोलना पड़ता है ना. अब ओबीसी की है, अरे उनकी बेटी तो हमारे पास है, जो यादव कहते हैं उनके परिवार से हमारे पास आ जाती है. तो where is the charge? If that is the charge, then they must explain. It's an opportunism because they wanted to create a parivarwad in BJP, which we certainly don't allow. And one issue that we did do here repeatedly is about law and order. Are you sensing that will be certainly the big card of the BJP, the trump card perhaps in this election? Certainly that will be. And I'm contesting a seat which was represented by Atiq Ahmed for 5 times. 5 times he was elected from this constituency. And we all know that what kind of hooliganism was here, what kind of, I would say, ransoms that were being taken, what kind of on issues the people were being killed, murdered. So all those issues are coming to light, and certainly the people are voting BJP and me because of a better law and order in my own constituency. And we are in Allahabad, which was named as Prayagraj only in 2018 after the BJP formed the government in 2017. It's a city which has its own history. I mean, it is almost known as India's prime minister capital because of 7 prime ministers out of 15 who come from this place. Mr. Singh, you also come from a very illustrious background. What is it that Allahabad changed so much, and why? What was the need of renaming it into Prayagraj? Well, you spoke about history, and certainly that means, Myra, you haven't looked at the history. If you look, even in Ramayana, when Lord Ram comes to towards Prayagraj, and he looks at Lakshman and he says that, oh, ये ऋषि भारद्वाज जी की भूमि है क्योंकि ये प्रयाग है. It goes to that level. So it is already there in the Ramayana. तो कोई कहे कि हिस्ट्री में नहीं है तो वो भूल कर रहा है. आखिरी सवाल आपसे, पोलराइजेशन का चार्ज हमेशा आप पर लगा रहा है और इस बार भी लग रहा है.
कि जो घटना हो रही है कर्नाटका में हिजाब का, वो यहाँ पर उसका इम्पैक्ट होगा? Though the person who used the word Jinnah and who used the word Pakistan is Akhilesh Yadav, not BJP. So that charge is also not true. That BJP is going to polarize, and look at the number of tickets and the way the tickets distribution has been given by Akhilesh Yadav from the top to the bottom. They all are serious criminals. Still he has given, but they belong to a particular Muslim community. But your chief minister also said 80 versus 20. Well, he has already mentioned what is 80 and what is 20. So it's the way the media started interpreting. But he has already clarified. In fact, the minute he said 80-20, that evening I was there on various channels and I said 80 means those who support a good governance, law and order. 20 supports, 20 are those who are against that and they want to, enjoy the fruits of, crony capitalism and other things.